तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्त क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया हूँ। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और हो सकता है कि आप लोग 20 में से 20 क्वेश्चन बना दे, लेकिन सब लोग नहीं बना पाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जो इसमें इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा टॉप क्लास है। तो देखते हैं कितने लोगों का 20 में से कितने लोगों का 20 में से 20 क्वेश्चन सही होता है। जिनको 20 में 20 या 18 जितना सही होता है कमेंट में अंत में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्त हम लोगों का, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है कि रेगुर मृदा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन होगा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, दोस्त पूछ रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1820 में हुई। कब हुई दोस्त? नेपल्स की क्रांति 1820 में हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर, पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार साथियों भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को क्या हिंदू राज्य में घोषित किया गया है, या धर्म सापेक्ष राज्य, या बहुभाषी राज्य, या धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो प्रधान है। इसमें सारे धर्म को एक समान माना गया है, सारे धर्म और सारे जाति को। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर, पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्त? तो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न है दोस्त हम लोगों का 5 नंबर, पूछ रहा है बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप 1934 में आया था। बिहार और नेपाल में भूकंप 1934 में आया था और सबसे भयंकर भूकंप आया था अब तक के भूकंप के भारतीय इतिहास में। उस समय बिहार के जो मुंगेर है, मुंगेर जिला और मुजफ्फरपुर जिला, मुंगेर और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों पर बहुत नुकसान हुआ था। बहुत ज़्यादा नुकसान बिहार के मुंगेर और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। बिल्डिंग ही ढही थी। तो आप लोग जो मुंगेर और मुजफ्फरपुर से हैं वो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया हम मुंगेर और मुजफ्फरपुर से हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर, पूछ रहा है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्त? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि चाय का सबसे अधिक, चाय या कॉफ़ी, चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्त? तो असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। तो आपका 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर, दोस्त पूछ रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई दोस्त? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक 1864 में हुआ। कब हुआ? 1864 में हुआ। और कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में 1864 में हुआ। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न है 8 नंबर और इसी प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, यही प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर, पूछ रहा है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में वर्तमान समय में किस देश का जो आर्थिक वर्चस्व है बना हुआ है दोस्त? यानी किस देश के पास अभी सबसे अधिक पैसा और सबसे अधिक शक्तिशाली कौन देश है जो सबसे अधिक? तो वो है अमेरिका। कौन है दोस्त? वह अमेरिका है, जिसका वर्चस्व है पूरे दुनिया में, यह सबसे बड़ा देश है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर, पूछ रहा है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय किससे बनाया गया है दोस्तों? गोविंद सागर को। किसे? गोविंद सागर, जो कि एक कृत्रिम जलाशय है जो निर्मित किया गया है मानव निर्मित के द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर, पूछ रहा है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं दोस्त? तो भारत में जूट के जो कारखाने हैं
इस ऑप्शन के अनुसार 75 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय का डेटा देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा जूट कारखाने हैं, लगभग 116 या 114 समथिंग। लेकिन ये ऑप्शन देगा आपके एनसीईआरटी के अनुसार, तो इसका राइट आंसर 77 होगा या फिर 75 होगा। तो अगर करंट डेटा के अनुसार 116 या 114 ऑप्शन में देता है, 116 या फिर 114 देता है, तो आप लोगों को उसको आंसर मारना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर पूछ रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ दे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन डीसी थे। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? यानी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार कब बना था? तो 1996 में। कब? 1996 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर पूछ रहा है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो कौन सा राज्य है दोस्त? हमारे देश का कौन सा शहर है जो प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना है? तो वह है बेंगलोर। कौन है? बेंगलोर है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर पूछ रहा है, दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो दिसंबर 2004 में जो बंगाल का खाड़ी है उसमें भयंकर सुनामी आया था। क्या हुआ था? भयंकर सुनामी आया था। डी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर कौन है दोस्त? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित 4 नगर है दोस्त। देखिए ये हो गया, मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया, तो इस समझिए थोड़ा इसको। मान लीजिए नक्शा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको समझना है सिर्फ। तो मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा हो गया, तो भारत का ये नक्शा हो गया, तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है वो इस तरह है। इधर दिल्ली के बाद क्या हो जाएगा? दिल्ली के बाद आ जाएगा बेंगलोर, दिल्ली के बाद मुंबई के बाद आ जाएगा दोस्त चेन्नई, या चेन्नई के बाद आ जाएगा कलकत्ता। इस तरह से एक रोड है जो कि राष्ट्रीय रोड है, जो इन 4 महानगरों को जोड़ता है। किन किन को? मुंबई को जोड़ता है दोस्त। मुंबई पहले, मुंबई उसके बाद दिल्ली, मुंबई दिल्ली और चेन्नई। दिल्ली गलत लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है चेन्नई और एक कोलकाता। कौन है? कोलकाता। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में क्या दिया है? कोलकाता। तो इनमें ऑप्शन में चेन्नई दिया है। यही है जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर है। देखिए इधर चेन्नई है, तो चेन्नई है, इधर चेन्नई, इधर हो गया मुंबई, इधर हो गया दिल्ली और इधर हो गया कलकत्ता। ऐसा एक चतुर्भुज जो नेशनल रोड है, राष्ट्रीय रोड है, वही प्रश्न पूछना चाहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर कौन है? तो चेन्नई है। और ये लखनऊ, पटना, गांधीनगर ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर पूछ रहे हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना इसलिए किया क्योंकि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। क्यों किया दोस्त? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इनमें से जो कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती है दोस्त? जातिवाद। क्या है? जातिवाद है जो लोकतंत्र की चुनौती है, जो कि अभी चरम पर है। जातिवाद देखते होंगे हम लोगों का बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव में भी जातिवाद चलता है। जाति के आधार पर ही वोट दिया जाता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना कैंडिडेट जो अच्छा है उसी को चुनते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है दोस्त? तो व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, महाजन ये सब नहीं होगा। ऐसा ही आप लोगों को पकड़ा जाएगा। भिन्न देखिए ना, इसमें सबसे भिन्न कौन है? तो व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर पूछ रहा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है दोस्त? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य
क्या करना, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, एक वस्तु को लेते हैं और मुद्रा देते हैं, तो ये विनिमय का कार्य करता है मुद्रा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा, और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नए टॉपिक में दोस्त, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।